ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इसमें टॉपिक है स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच को देखेंगे कैसे पर्सनैलिटी को शेप करता है हमारा बिहेवियर। द बिहेवियर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी फोकस करता है ऑन हाउ ए पर्सनस बिहेवियर इज लर्न, कैसे बिहेवियर सीखा जाता है, एंड हाउ एंड शेप्ड बाय इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मतलब आसपास से की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है, और जैसा हमारा बिहेवियर होता है ऐसी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। रेदर देन एन इंटरनल ट्रेट, अनकॉन्शियस मोटिव और बायोलॉजिकल फैक्टर। मतलब बिहेवियर ही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है, ना कि हमारे इंटरनल ट्रेट जो है, या हमारे जो मोटिव, अनकॉन्शियस मोटिव जो हम करना चाहते हैं, या ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनाते। बिहेवियर अप्रोच कहते हैं जैसा हमारा बिहेवियर होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी सिचुएशन होगी, वैसा हमारा बिहेवियर होगा, और जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं डाटा विच दे फील आर डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। मतलब बिहेवियर जो देख सकें, जो ऑब्जर्व कर सकें, डिफाइन कर सकें, मेजर कर सकें। तो बिहेवियरिस्ट इस चीज़ से बिलीव करते हैं कि वो डाटा जो हमें दिख रहा है, जो अंदर चल रहा है, उस वो फ़र्क नहीं पड़ता। बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन लर्निंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। क्या स्टिमुलस है उसका वैसा ही रिस्पॉन्स होगा, एंड देयर री इन्फोर्समेंट। मतलब हम ज़बरदस्ती भी कुछ काम करवाते हैं, मतलब पनिशमेंट या रिवॉर्ड दे के। बिहेवियरिस्ट फोकस करते हैं लर्निंग ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जैसी स्टिमुलस वैसा रेस्पॉन्स, जैसी सिचुएशन वैसा बिहेवियर। तो बिहेवियर जैसा वैसी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट। मतलब वो इंसान कैसे रिएक्ट करता है आसपास की सिचुएशन को देख के, आसपास के इन्वायरमेंट से वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसा बिहेवियर वो करता है। तो हम पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका रेस्पॉन्स क्या है आसपास की सिचुएशन के हिसाब से। Behaviorists see the development simply as a change in response characteristics। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम चेंज कर रहे हैं रेस्पॉन्स में, मतलब हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। क्या दिखा रहा है कि हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है। बिहेवियरिस्ट सी द डेवलपमेंट सिंपली एज ए चेंज इन रेस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ए पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू न्यू इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई। कुछ नया सीख रहा है वो, कुछ नई तरीके से कर रहा है काम, मतलब कुछ नया डेवलप हो रहा है, मतलब पर्सनैलिटी में कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। ईच रेस्पॉन्स इज ए बिहेवियर विच इज़ इमिटेड टू सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक नीड। देखो हमारा कोई ना कोई रेस्पॉन्स तो होगा, जैसी ज़रूरत वैसा रेस्पॉन्स होगा, और जैसा रेस्पॉन्स होगा वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा, और वैसे हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जैसे कि ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर। हम कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है, और वही खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। बट अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रन डू नॉट ईट like eating many of the vegetables but gradually they learn to eat them। बच्चे ज़्यादातर सब्जियाँ नहीं खाते बट ग्रेजुअली वो सब्जी खाना सीख जाते हैं। चिल्ड्रन may initially learn to eat such vegetables in anticipation of appreciation from their parents। पहली बार बच्चे वो सब्जी खाना जब शुरू करते हैं, जब उन्हें बच्चों से पेरेंट्स से अप्रिसिएशन मिलता है, उसके बाद इवेंचुअली और लर्न टू ईट वेजिटेबल्स नॉट ओनली बिकॉज देयर पेरेंट्स आर प्लीज। मतलब पहले तो बच्चे सब्जी खाते हैं अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करने, खुश करने के लिए, उसके बाद उन्हें टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो उससे खाते हैं, तो एक बिहेवियर डेवलप हो गया। तो ये पर्सनैलिटी में आ गया कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई, मतलब वो सब्जी खाता है। द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइज बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर। जो भी हमारी जो बायोलॉजिकल या सोशल नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो हम बिहेवियर दिखाते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। जॉन बी वाटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी हमारी जो है वो कम्प्लीटली लर्नड है, मतलब जो भी हम सीखते हैं, जैसा हम दिखाते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। मतलब हम कुछ भी सीख के नहीं आए हैं, हमने इसी दुनिया में सब कुछ सीखा है, और पर्सनैलिटी इसी दुनिया में आके हमारी बनी है। जॉन बी वाटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये बिलीव करते हैं बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। मतलब आसपास के लोगों से हम जैसे इंटरेक्ट करते हैं वैसा बिहेवियर उन जैसा वो दिखाते हैं, बिहेवियर वैसा हम रेस्पॉन्स दिखाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो पर्सनैलिटी हम सीख के नहीं आई है, यहीं पर आकर सीखते हैं। पर्सनैलिटी इज कम्प्लीटली लर्नड। बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग ये इम्फेसाइज करते हैं ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग।
मतलब जैसे बच्चों को अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें सज़ा मिलती है, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी ऐसे ही डेवलप होती है कि वो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, फिर उसे रिपीट करेंगे और वो इस तरह से उस तरह से सोचने लगेंगे और वो उनके बिहेवियर में दिखने लगेगा और फाइनली पर्सनैलिटी भी ऐसी ही हो जाएगी। एल्बर्ट बंटूरा का अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वी लर्न बाय वाचिंग अदर्स, हम दूसरे को देख के सीखते हैं। मतलब हमारा जो चीज़ें हैं, जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है वो यहीं पर जो हमने सीखा है उसी से डेवलप हुई है। हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे नहीं, हम जो दिखा रहे हैं, जो बिहेवियर कर रहे हैं उससे हमारी पर्सनालिटी बन रही है।